गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिफ्थ ए जो आपका पेपर है उसका सिलेबस कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है अध्यापक परिवर्तन के अभिव्यक्ता के रूप में। जो टीचर है वो एज ए एजेंट या एक जो चेंज लाने वाला है उसके तौर पर अध्यापक का जो कार्य है वो किस प्रकार से है, उसका रोल क्या है चेंज के अंदर, परिवर्तन के अंदर। तो यहाँ पर जो जिस चेंज की बारे में बात की जा रही है वो चेंज लेके आना है लिंग असमानता के अंदर। मतलब जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो लिंग असमानता है उसको कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक टीचर किस तरीके से अपना काम कर सकता है और एक टीचर का रोल क्या हो सकता है उसके बारे में इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर केवल एक अकेला टीचर क्लास के अंदर जो काम करता है उसके बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि टीचर जिस तरीके से काम करवाता है या क्लास की अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर किस प्रकार से चेंज लाकर, उसके अंदर किस प्रकार से पॉजिटिव कार्य करवाकर अध्यापक जो लिंग असमानता है उसको कम कर सकता है, उसके बारे में इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर लिंग असमानता के बारे में बताया गया है। जो ये लिंग असमानता है ये आपकी पूरी यूनिट के अंदर इसी के बारे में बार बार रिपीट चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। तो आप सभी को पता है कि स्त्री और पुरुष के अंदर जब अवसरों की दृष्टि से असमानता होती है तो उसको हम लिंग असमानता है वो बोलते हैं, लिंग असमानता उसको कहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपने पूरी यूनिट के अंदर पहले ही पढ़ लिया है। मेन जो पॉइंट यहाँ पर टीचर के रोल या टीचर से रिलेटेड जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बताया गया है कि उसका कार्य किस प्रकार से होना चाहिए क्लास के अंदर या बच्चों के संपर्क के अंदर। जब एक टीचर आता है या उसकी एक्टिविटीज़ आती हैं तो वो कैसे काम उसको करवाना चाहिए जिसकी वजह से न केवल क्लास के अंदर बल्कि सोसाइटी के अंदर भी लिंग जो असमानता हो उसको दूर किया जा सके या उसको कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टली टीचर की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो जेंडर जो बायस है उसको कम कर सकती है। तो क्लास के अंदर लिंग समानता लाने में जो अध्यापक है उसको सबसे पहले ज़रूरी है रूढ़िवादिता को ख़त्म करना। तो उसके अंदर टीचर क्या कर सकता है, तो सबसे पहले है अध्यापक सभी लड़कियों पर समान रूप से ध्यान दे। वह ध्यान रखे कि प्रत्येक लड़की क्लास की प्रत्येक गतिविधि में समान रूप से भाग ले। कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास के अंदर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर अपनी मर्ज़ी से जो सेल्फ विश है उसकी वजह से वो उसके अंदर वो पार्टिसिपेट है जो करने वाले हैं उनके बारे में पूछता है। तो जो लड़के होते हैं वो तो एक्टिविटीज़ के अंदर अपनी मर्ज़ी से पार्टिसिपेट कर लेते हैं लेकिन लड़कियां नहीं करती। तो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लड़कियां हैं किसी भी गतिविधि के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती किसी भी वजह से, उनको मोटिवेट करना। तो वो काम टीचर का है कि वो लड़कियों को भी मोटिवेट करे, उनको बताए कि आप भी गतिविधियों के अंदर किसी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भाग लेंगे तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट बनेंगे। तो टीचर का रोल न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टीचर का रोल उनको एक मोटिवेटर के तौर पर होना चाहिए। यदि कुछ लड़कियां किसी विषय में पिछड़ रही हैं तो उसका कारण जानकर उसे दूर करने का जो प्रयास है वो टीचर को करना चाहिए। उनको मोटिवेट करने का, उनको उत्साहित करने का कार्य है वो टीचर के द्वारा क्लास के अंदर करना चाहिए। थर्ड है अध्यापक द्वारा क्लास में लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसे सेंटेंस हैं, कोई भी ऐसे वाक्य हैं या एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर किसी भी प्रकार के लिंग भेद जो दर्शाती है चीज़ें, एक्टिविटीज़, उन कथनों का प्रयोग या उन एक्टिविटीज़ का प्रयोग या उन सेंटेंस का प्रयोग है क्लास के अंदर जो टीचर है उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कार्य के लिए समूह बनाने हैं तो लड़के और लड़कियों को मिले जुले समूह बनाने चाहिए। कई बार एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, लड़के और लड़कियों को इकट्ठा मिल के काम करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वहाँ पर टीचर क्या कर सकता है कि लड़के और लड़कियों के समूह है वो मिले जुले समूह बना सकता है, न कि उनके अलग अलग समूह बना सकता है।
तो इससे क्या है, जो लिंग असमानता है वो कम होगी। लड़कियों के अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि वो भी लड़कों के समान किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है वो क्रिएट कर सकता है टीचर क्लास के अंदर। लड़कियों को भी चुनौतीपूर्ण कार्य, ये माना जाता है कि वो जो कठिन कार्य हैं या जो फिजिकली हार्ड वर्क कार्य हैं वो केवल लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर। लड़कियों को भी जो फिजिकली वर्क वाले हैं या हार्ड वर्क हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य हैं जो वो कार्य हैं, लड़कियों को भी सौंपना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास है वो बढ़े उस कार्य के लिए। अध्यापक का स्वयं का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, उसके द्वारा लड़के लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एक टीचर की जो खुद की भी सोच है वो भी जेंडर बायस नहीं होनी चाहिए। जब तक उसकी सोच जेंडर बायस होगी, वो भेदभाव करेगा, तो उसकी टीचिंग के अंदर, उसके शिक्षण कार्य के अंदर भी या उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो चीज़ें हैं वो झलकेंगी, वो चीज़ें हैं दिखाई देंगी। तो टीचर को हमेशा लिंग समानता के लिए है, उसकी सोच है होनी चाहिए। अध्यापक लड़के व लड़कियों के कार्य की तुलना न करें। उसे किसी भी प्रकार की तुलना है लड़के और लड़के के कार्य में नहीं होनी चाहिए, करनी चाहिए। भाई ये काम तो लड़कों ने किया है, अच्छा किया है क्योंकि वो लड़के थे, ये काम लड़कियों ने किया ये अच्छा नहीं है क्योंकि वो लड़की थी इसलिए वो नहीं कर पाई। तो इस प्रकार की तुलना है टीचर को क्लास के अंदर कभी भी लड़के और लड़कियों के कार्य की नहीं करनी चाहिए। अपना विषय पढ़ाते समय अध्यापक विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लिंग भेद को हतोत्साहित कर सकता है। मतलब वो जो भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो अदर एक्टिविटीज़ है, सामग्री है, उसको जो प्रेजेंट करता है क्लास के अंदर, तो उसको प्रेजेंटेशन के अंदर किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए चीज़ जो लिंग भेद को दर्शाती हो या उसको उत्साहित करती हो। अध्यापक द्वारा क्लास में लड़कों व लड़कियों को प्रश्न पूछकर उन्हें बोलने का समान अवसर मिलना चाहिए। कई बार टीचर क्लास के अंदर क्वेश्चनिंग वे से पढ़ाता है या क्वेश्चन करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ाने के बाद, तो लड़के और लड़कियों के लिए समान रूप से जो क्वेश्चनिंग है उसको पूछना चाहिए क्लास के अंदर। सभी को मौके मिलने चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों के कि वो उस क्वेश्चन का आंसर है वो दे पाए, उनको मौका मिले। अध्यापक विभिन्न विषयों पर लड़के व लड़कियों को सामूहिक चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। ग्रुप जो डिस्कशन होते हैं उनके अंदर लड़कों को भी हिस्सा मिलना चाहिए, साथ के साथ में उनको लड़कियों को भी उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के हैं वो मौके मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से जो टीचर है वो क्लास के अंदर जब शिक्षण कार्य करता है, टीचिंग कार्य करता है, उसके अंदर जब वो एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है, उन सभी एक्टिविटीज़ के अंदर इस प्रकार से कार्य है टीचर को करना चाहिए कि जो भागीदारी है वो लड़के और लड़कियों की एक समान हो। तो टीचर की उन एक्टिविटीज़ के अंदर पता लगेगा कि क्लास के अंदर किसी भी प्रकार का लिंग भेद है उसको जगह नहीं दी जा रही है। ये तो था डायरेक्टली टीचर किस प्रकार से अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर या अपने शिक्षण कार्य के अंदर लिंग समानता लाने के लिए कार्य कर सकता है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो शिक्षण कार्य से ही जुड़ी हुई है या क्लास एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं जो लिंग समानता ला सकती है। तो उनके अंदर सबसे पहले है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें। मतलब पाठ्यक्रम जो कलम है और जो किताबें हैं वो भी लिंग समानता लाने के लिए लाभदायक हो सकती हैं, बेनिफिट उनका हो सकता है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बच्चों, बालक व बालिकाओं के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम हो। लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व उसके कार्य योजना तथा 1992 में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों व अन्य शिक्षण सामग्री से लिंग भेद उन्मूलन की बातें हैं वो कही गई हैं। भाषा की पुस्तकों में ऐसी कहानियों को शामिल किया जाए जिनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। मतलब जो लैंग्वेज रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, जो किताबें हैं, उनके अंदर ऐसी कहानियों को शामिल करना चाहिए जिनके अंदर महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। जैसे कि लक्ष्मीबाई के चैप्टर है, मतलब महिलाओं ने किस प्रकार से अच्छे कार्य किए हैं, बहादुरी के कार्य किए हैं, इस प्रकार के जो कंटेंट हैं वो किताबों के अंदर डाले जाने चाहिए ताकि लड़कियां जब उनको पढ़ें तो उनको मोटिवेशन मिले और लड़के उनको पढ़ें तो उनको भी पता लगे भी लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं वो किसी भी कार्य के अंदर पीछे नहीं है। तो उनकी जो भागीदारी है, महत्वपूर्ण भागीदारी है, ऐसी कहानियों को सिलेबस के अंदर है वो शामिल करना ज़रूरी है।
इतिहास में महान महिलाओं के जीवन प्रसंगों को स्थान दिया है जी। जैसे अभी बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई है, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, इस प्रकार की महान जो महिलाएं हुई हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो कार्य हैं, उनको सिलेबस के अंदर स्थान है वो दिया जाना चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तकों में प्रश्नों में केवल पुरुष पात्र न लेकर महिला पात्र भी लिए जाने। अब मैथ के अंदर, सम के अंदर जो करेक्टर हैं वो माने जाते हैं, वो लिए जाते हैं। तो उन करेक्टर्स के अंदर जो माने जाते हैं उनके अंदर केवल पुरुष पात्र को ही नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि महिला पात्र को। भाई जैसे मैथ के अंदर सम आता है, एक लड़का एक काम को इतने दिन में कर सकता है, तो वहाँ पर जो ये लड़का शब्द है, जो लड़का जो करेक्टर लिया गया है, जो जेंडर लिया गया है, उसकी जगह पर लड़की भी तो ली जा सकती है। भाई एक लड़की एक कार्य को इतने दिन में कर सकती है। तो इस प्रकार के जो पात्र लिए जाते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें मानी जाती हैं मैथ के अंदर, किसी भी सम के अंदर, वहाँ पर भी अगर आप बार बार लड़के शब्द का यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं लिंग असमानता वहाँ पर झलकेगी। भाई मानना ही तो है, तो वहाँ पर लड़के की जगह लड़की को भी तो माना जा सकता है। तो इस प्रकार से मैथ के अंदर भी जब जो पात्र लिए जाते हैं वहाँ पर केवल पुरुष पात्र न लिया जाए बल्कि महिला पात्र को भी उन सम के अंदर शामिल किया जाए, तो उनके द्वारा भी लिंग असमानता कम हो सकती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की सहभागिता पाठ्य पुस्तकों पर अधिक दर्शाई जाए। पाठ्य पुस्तकों में दिए वाले चित्रों में भी महिला सहभागिता, कई जो प्राइमरी क्लासेस के अंदर जो लेसन होता है, लेसन के साथ साथ पिक्चर्स भी आती हैं, तो पिक्चर्स में किसी भी चीज़ को अगर दर्शाया गया है तो वहाँ पर केवल लड़के की ही पिक्चर न लगाई जाए बल्कि लड़कियों की भी पिक्चर उनके अंदर लगाई जाए। तो क्योंकि बार बार अगर लड़के की पिक्चर ही हर लेसन के अंदर किसी न किसी कंटेंट के अंदर आएगी तो वहाँ पर लिंग असमानता झलकेगी। लेकिन अगर आप कहीं लड़के का आ रहा है, कहीं पर लड़की का आ रहा है, या लड़की का भी पिक्चर है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो उससे भी लिंग समानता है वो मिलेगी। तो इस प्रकार से करिकुलम के अंदर और पाठ्यक जो किताबें हैं, हमारी बुक्स हैं, उनके अंदर भी हम थोड़ा सा चेंज करके लिंग असमानता है उसको हटा सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। अब इसके साथ है को करिकुलर एक्टिविटीज़। भाई जो क्लास के अंदर केवल सिलेबस नहीं, जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर भी हम कुछ चीज़ों को शामिल करके लिंग समानता ला सकते हैं। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो एक्टिविटीज़ है, डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, या म्यूज़िक वगैरह है, या फिज़िकल वर्क है, स्पोर्ट्स हैं, उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ के अंदर भी लड़कियों को उनको पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। लड़कियों के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए। जो एजुकेशन टूर होते हैं उनके अंदर भी लड़कियों को वहाँ पर जाने के लिए मोटिवेट है वो क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। स्कूल के अंदर जो स्पीच होती हैं, जो ऐसे राइटिंग होते हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कंपटीशन होते हैं, उनके अंदर भी जो लड़कियां हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है उनको सुनिश्चित करना ज़रूरी है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उनको भी उनके अंदर शामिल करना ज़रूरी है। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए। जो महिला दिवस मनाया जाता है हर साल, वो स्कूल के अंदर उसका आयोजन है, उसका जो एक अच्छे तरीके से, उसको केवल एक दिन के तौर पर नहीं बल्कि उसको अच्छे तरीके से मनाया जाना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को भी ये पता लगे भाई महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। महान महिलाओं के जन्म दिवस मनाए जाने चाहिए। जितनी भी महान हमारी महिलाएं रही हैं उनके जीवन से संबंधित जो उनके जन्म दिवस हैं वो स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज है, मनाए जाने चाहिए। उनके ऊपर किसी प्रकार का कंपटीशन है या कोई प्रतियोगिता है या कोई स्पीच ऑर्गेनाइज है वो करवाया जाना चाहिए, ताकि लड़कियों को पता लगे भाई कितनी महान महिलाएं हमारे देश के अंदर हुई हैं और कितने अच्छे कार्य उन्होंने देश के लिए, सोसाइटी के लिए किए हैं, ताकि वो भी उनके अंदर भाग लेने के लिए, वैसे ही कार्य करने के लिए वो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, मोटिवेट हों। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लड़कियों के शिविरों का आयोजन किया। जो एनसीसी और जो एनएसएस के शिविर लगाए जाते हैं उनके अंदर उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, लड़कियों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट है वो करना चाहिए। उनके लिए भी जो कैंप हैं वो ऑर्गेनाइज हैं, वो किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी लड़कियों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करनी चाहिए, उनके अंदर उनको भाग लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए।
तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इनके द्वारा जो लिंग असमानता है उसको दूर किया जा सकता है। तो ये पॉइंट था आज का हमारा, भाई टीचर और टीचर से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड या क्लास के कार्य से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कार्य हैं हम कर सकते हैं या एक टीचर कर सकता है जिसके द्वारा जो लिंग असमानता है उसको कम किया जा सकता है या उसको दूर किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा पॉइंट। थैंक यू।